तो अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कुछ और नहीं है। सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हमने आर वेक्टर जो था ए माइनस बी वेक्टर, माइनस ही तो करना है यहाँ पे, आर वेक्टर को क्या अगर हमने ए लिखा प्लस माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दिया। क्या अगर हमने माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दिया, हमने अभी भी एडिशन ही किया है, लेकिन किस वेक्टर को ऐड कर दिया? माइनस बी वेक्टर को। तो जितना भी हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है सारी चीजें वहाँ यहाँ पर ही लगाना है। बस बी वेक्टर की जगह हमने क्या कर दिया? माइनस बी वेक्टर को ऐड किया। और माइनस साइन क्या है वेक्टर क्वांटिटी में? माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज करिए कि ये वेक्टर ए गिवन है हमें, ये वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है। तो अगर ये वेक्टर ए गिवन है तो माइनस ए वेक्टर कौन सा हो गया? ये वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया। देख लीजिए ये वेक्टर माइनस ए हो गया। और माइनस बी वेक्टर कौन सा हो गया? ये वेक्टर माइनस बी हो गया। ये वाला वेक्टर हमारे पास उल्टा ये जो बनाया, ये क्या वेक्टर हो गया? माइनस बी वेक्टर हो गया। कोई भी वेक्टर अगर आप कह रहे हो ए वेक्टर ये है तो माइनस ए वेक्टर ये हो गया। नेगेटिव वो वेक्टर में हम लोग ने पढ़ा था, अपोजिट डायरेक्शन। तो जस्ट मैग्नीट्यूड भी सेम है और अपोजिट है। जस्ट माइनस का मतलब यही हुआ कि कोई वेक्टर ए ऐसे गिवन है, इसका माइनस ए वेक्टर, इसको 180 डिग्री घुमा दिया तो माइनस ए वेक्टर। तो बताइए ये ए वेक्टर था हमारे पास, ये ए वेक्टर है हमारे पास, तो इसका माइनस ए वेक्टर क्या हो गया? ये वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया। और ये वेक्टर हमारे पास माइनस बी वेक्टर हो गया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब आपको क्या करना है? ए माइनस बी, यानी ए वेक्टर तो ये बना दिया आपने और ये माइनस बी वेक्टर को हमने इसके साथ ऐड कर दिया। देखिए माइनस बी वेक्टर ये आ गया, इसको ऐड कर दिया और इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, ये आ गया। तो आपने करा क्या? और बी वेक्टर क्या था? बी वेक्टर एक्चुअली में ये था, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर बी था। तो अगर ए और बी निकालना था तो ये एंगल यहाँ से इसका कितना था? थीटा। तो अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये तो होगा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, क्योंकि आपने इसको 180 डिग्री से घुमाया। देखिए ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये थीटा, ये टोटल कितना है? बी से माइनस बी 180, तो ये 180 में से आपने माइनस कर दिया तो ये कितना बचा? 180 माइनस थीटा, तो ये आगे पाई माइनस। तो ए और बी अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो जहां पे भी रिजल्टेंट के फॉर्मूले में हमने थीटा लिखा था वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो फॉर्मूला हमारे पास था आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कब था? जब रिजल्टेंट हमारे पास कितना था? ए प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो ये मिलेगा। ए प्लस बी वेक्टर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम आपसे कहें कि आर माइनस 1 वेक्टर कितना होगा यहाँ पर, ए आर की वैल्यू हम लिखना चाहते हैं ए माइनस बी वेक्टर। ए माइनस बी वेक्टर का अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं तो वो वैल्यू कितनी आएगी? वो वैल्यू आ जाएगी आर प्राइम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये तो लिखा है आर की वैल्यू, अगर ए और बी है उनके बीच का एंगल थीटा है तो थीटा लिख दिया। ये हम लोग ने पढ़ा था अभी तक। अब कह रहे हैं माइनस बी, तो ए में हमने माइनस बी वेक्टर को ऐड किया यानी उसको रिवर्स कर दिया, तो उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना लिखा था हमने? पाई माइनस थीटा। तो जहाँ पे थीटा लिखना था बस वहां पर हमने माइनस थीटा लिख दिया। बी का भी माइनस बी लिख दोगे, इस बी की जगह माइनस बी लिख दोगे तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला। और 180 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा अगर इतना है तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस। तो वैल्यू कितनी आ गई? आर प्राइम स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद रखिए
अब इस केस में जो थीटा आ रहा है ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये जो हमने जब ए माइनस बी किया तो थीटा एंगल, अब ये जो लिखा है इस फॉर्मूले में जो लिखा हुआ है वो इतना। याद करने के लिए आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर से एक बार इसको हम लोग जरा देख लेते हैं, इसकी एक थोड़ी सी, तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर से, कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा, तो फिर से एक बार इसकी समरी हम लिखते हैं यहाँ पर। तो फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या है, तब जब ए वेक्टर हमें गिवन है और वेक्टर बी हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर ये है, और आर का जो मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए प्लस बी के बराबर लिखा है। कुछ इस तरह से दो वेक्टर थे, ए प्लस बी वेक्टर थे, जिनको हमने ऐड किया, जिसका रिजल्टेंट वेक्टर ए है, आर की वैल्यू हमने ए माइनस बी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर लिखेंगे। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि वेक्टर ए ये वेक्टर है और आपने माइनस बी वेक्टर ये लिख दिया, अभी इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा, तो अब ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो बी का अभी भी कितना है, माइनस बी का मतलब हो गया 180 माइनस, इसका मैग्नीट्यूड कितना है अभी भी कितना है बी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है अभी भी ए, और एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर प्राइम को ए माइनस बी वेक्टर अगर लिखना है, तो इसका मतलब हो गया कि आर प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ये वैल्यू कितनी आ गई, आर प्राइम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद रखिए ये थीटा वही है जो यहाँ लिखा हुआ, इनके बीच का एंगल अब बस कितना हो गया 180 माइनस थीटा हुआ। तो ये हमारे पास रिजल्ट, ये वो वेक्टर है जो a माइनस बी के लिए हम लोगों ने लिखा है, किसके लिए, तो केवल जहां पे थीटा लिखा था वहां पे 180 माइनस थीटा कर देंगे, जितने भी एडिशन के थे वो माइनस, चाहे आप a माइनस बी लिखे या b माइनस ए लिखे, दोनों केस में आपको इतना ही करना है। अगर b वेक्टर आपको ये गिवन है और a वेक्टर आपको ये गिवन है, इनके बीच का एंगल थीटा, अब आपने क्या करा, इसको इधर कर दिया, माइनस ए कर दिया, ये वेक्टर ऐसे लगा हुआ था, इस वेक्टर को घुमा के आपने ऐसे कर दिया, इधर की तरफ कर दिया, तो ये अगर थीटा था तो ये कितना हो जाएगा आप एंगल, ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर हमें ये दिया है जो पढ़ा था, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ये आ गया रिजल्टेंट ये फॉर्मूला। और अगर आपको ए माइनस बी के बीच का एंगल बताना है तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस जहां पे थीटा लिखा था वहाँ 180 माइनस थीटा लिख दीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है, तो ये बस इतना ही आपको करना है। दिस इज ऑल अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड क्वेश्चंस अब हम लोग करेंगे, वो क्वेश्चंस करके आपको ये थ्योरी भी समझ